व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छा होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। एक बार फिर से द हिंदू का एनालिसिस 3 अगस्त का लेकर आया हूँ, 3 अगस्त 2021 का लेकर आया हूँ। तो उससे पहले हम लोग न्यूज और एडिटोरियल का डिस्कशन करेंगे। उसमें उससे पहले हम लोग देख लेते हैं एक कोटेशन जो कि आज का काफी बेस्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन से रिलेटेड है। इसमें बताया गया है कि एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जिसका यूज करके आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं, और लाइफ को चेंज करने के साथ साथ आप कहीं ना कहीं वर्ल्ड में भी कुछ कहीं ना कहीं परिवर्तन ला सकते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं आप अपने एजुकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा केयर करें, ताकि आने वाले दिन में आप अपनी लाइफ को बेटर तो बना ही सकेंगे और वर्ल्ड को भी कहीं परिवर्तित करते हैं। तो चलिए, आज का जो पहला न्यूज है यहाँ पे बताया गया है ई रूपी के बारे में। एक डिजिटल पेमेंट है और इसमें क्या होता है ना, ये जो है ठीक है, पीएम मोदी क्या किया है ना कि एक कैशलेस डिजिटल पेमेंट के लिए ई रूपी जारी किया है। तो इसमें ई रूपी में क्या होता है ना कि जैसे कि गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लॉन्च करती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लॉन्च करती है तो उसमें क्या होती है ना कि गवर्नमेंट तो वहां से फंडिंग कर देती है पुअर के लिए, ठीक है। तो पुअर क्या करती है ना, मान लिया जाए कि उसको एलपीजी सब्सिडी के लिए दिया है, वहां पे एलपीजी बाय करने के लिए दिया है सब्सिडी के लिए, ठीक है। और यहाँ तक कि स्कॉलरशिप के लिए स्कॉलरशिप दिया है, ठीक है। और यहाँ तक कि पेंशन दिया है। तो इसमें क्या होता है ना कि मान लिया जाए कि अगर स्कॉलरशिप दिया है स्टेशनरी वर्क के लिए, ठीक है, स्टेशनरी थिंग खरीदने के लिए, तो क्या होता है ना कि पुअर पीपल जो होता है उसका मिस यूज करता है। मिस यूज इन द सेंस ऑफ, जैसे कि मान लिया जाए कि उसे स्टेशनरी के लिए दिया है तो वहां पे वो मोबाइल बाय कर लेंगे, ठीक है। अब मान लिया जाए किसी पेंशन दिए हैं उसे अच्छे से लाइफ को अच्छा बेटर बनाने के लिए, तो वो क्या करेंगे, जाके दारू पी लेंगे, ठीक है। और मान लीजिए एलपीजी के लिए दिए हैं तो ये जाकर के कोई नशीला पदार्थ बियर बाय कर लेंगे। तो इससे क्या होता है ना कि उसका फैमिली पे कहीं ना कहीं इसका इसका तो बेनिफिट कहीं ना कहीं एक इंसान लेते हैं, ठीक है। उसमें भी कहीं ना कहीं मिस यूज करते हैं तो उसका फैमिली फिर भी परेशान रहते हैं, ठीक है। उनके फैमिली को सही सही नहीं मिल पाता है, ठीक है, इसका लाभ जिस चीज के लिए वो प्रोवाइड किए जाते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट क्या किए हैं, इसके तहत अब क्या होगा, ई रूपी जो प्रोवाइड करेंगे, जिस स्कीम के लिए प्रोवाइड करेंगे उसी स्कीम पे वो रुपया का वो जो है जिसको प्रोवाइड करेंगे वो यूज कर पाएंगे। मान लिया जाए कि वहां से एलपीजी के लिए गैस प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, डिजिटल मतलब ई रूपी प्रोवाइड किए हैं, तो वो सिर्फ एलपीजी ही बाय कर सकते हैं उस चीज से। अगर मान लीजिए कि कपड़ा के लिए दिए हैं तो कपड़ा ही बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि और आप देखिए, जैसे कि आप उसको पेंशन दिया है, उसको लाइफ को सर्वाइव दाल चावल खरीदने के लिए, तो वो दाल चावल ही खरीद सकते हैं और दूसरा चीज नहीं खरीद सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट ने ये कहा है कि यदि गवर्नमेंट के साथ साथ अगर कोई एनजीओ, ठीक है, एनजीओ अगर किसी पुअर का हेल्प करना चाहते हैं तो उनको भी वो भी इसमें इसके तहत पे कर सकते हैं, पुअर का हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा बताया, जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके द्वारा ये स्पेसिफिक पर्पस क्या था, कैशलेस डिजिटल पेमेंट वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा क्या, ई रूपी, ठीक है, वाउचर सिंबल ऑफ द हाउ टू प्रोग्रेस इंडिया, ये सब दिखाने का प्रयास कर रहा है पब्लिक पे कैसे टेक्नोलॉजी का ये सब। और यहीं पे बताया गया कि जैसे कि ये मान लिया जाए कि पहले था क्या है कि डिजिटल का जो नाम सुनता था वो सिर्फ रिच पीपल सुनते थे, और आज के दिन में क्या हो गया ना, जो पुअर है उनके लिए भी एक आसान हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे बता रहा है कि 17.5 लाख, ठीक है, करोड़ ट्रांसफर डायरेक्टली अकाउंट। जो कोविड-19 का लॉकडाउन हुआ था उसमें इतना अमाउंट डायरेक्ट ट्रांसफर किया गया। और अभी जो है गवर्नमेंट के द्वारा 3,000 ऐसे स्कीम्स है जिसके द्वारा क्या जाता है, डायरेक्ट डीबीटी के थ्रू 990 करोड़ ऐसे इंडियंस है जिसको बेनिफिट पहुंचाया जाता है। और जैसे कि आपका एलपीजी हो गया, मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, पेंशन हो गया, इसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है, इसके लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इसी सबको अब ई रूपी से जोड़ दिया जाएगा। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है हमारी गवर्नमेंट का। तो चलिए चलते हैं, अब आगे का देख लेते हैं, आगे का क्या है न्यूज। ये जो न्यूज है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टेट को दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि स्टेट को चाहिए कि अंडर 66A के तहत किसी भी केस को फाइल ना करें। इससे क्या होता है ना कि पब्लिक में जो होता है कहीं ना कहीं एक
भयावह स्थिति क्रिएट हो जाता है। इसके तहत आपको पहले बता दूं कि 3 इयर्स का सजा मिलती है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज में आया है। तो चलिए चलते हैं फिर, अब देखते हैं आगे का जो न्यूज है। ये है बिल से रिलेटेड। आपको पता होना चाहिए 2 दिन पहले क्या हुआ था ना कि 2 बिल पारित हो गया था विदाउट डिबेट का, और एक और बिल यहाँ पे पारित हुआ लोकसभा ने बिल पास किया। तो कौन सा बिल पास हुआ है? इंश्योरेंस एक्ट, ठीक है, इंश्योरेंस बिल पास हुआ है। इसी के तहत यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया किसके द्वारा? विपक्ष के द्वारा, कि विदाउट क्या कहते हैं डिस्कशन का, डिबेट का बिल पारित किए जा रहे हैं, ठीक है। वही सीतारमन ने बताया क्या कि ये जो है कहीं ना कहीं जो विरोधी हैं उनके मन में कोई शंका है, वो कहीं ना कहीं संसद के सत्र को नहीं चलने दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक जो हमारा जो अच्छा, हमारे व्यू से जो बिल अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं हम उसको पारित करते हैं। आप देखिए क्या होता है आगे, कितना बिल पारित होते हैं वो तो आने वाला टाइम ही बताएंगे। तो जैसे कि अब देखिए आगे का जो ये न्यूज है, ये वाला न्यूज काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसमें जैसा कि आप बताया प्रिवेंशन सिचुएशन ओनली द फॉरेस्ट ऑल पब्लिक डिसऑर्डर, ठीक है। क्या होता है ना कि कभी कभी देखते होंगे आप, अगर रूरल एरिया मान ले, रूरल एरिया अगर अर्बन एरिया में है तो कहीं ना कहीं पब्लिक पुलिस तो थोड़ा सा पब्लिक से डरती है, लेकिन जब रूरल एरिया की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है ना, अगर मान लीजिए कि पुलिस आ गया, ठीक है, जब पुलिस आती है ना तो पब्लिक डायरेक्ट डरती है। इसी का कहीं ना कहीं वो बेनिफिट लेकर के वो क्या करती है ना, पब्लिक को और डराती धमकाती है, और यहाँ तक कि उस पर डंडे भी कभी कभी बरसाते हैं, ठीक है, डंडे से भी पिटाई कर देते हैं। तो इसी को लेकर के यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसका ये बताया गया है कि पुलिस जो है, ठीक है, सिर्फ प्रिवेंटेंस के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अपने जो क्षेत्र है, ठीक है, उस क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सिर्फ पुलिस क्या करेगी, किसी भी तरह से या मतलब अपने फोर्स का यूज करेगी, ठीक है, अपना बाय फोर्स का यूज करेगी या डंडे चलाएगी, वो भी सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। यहाँ नहीं, ये नहीं कि डायरेक्ट वो सजा ही देगी। देखिए 3 चीज होता है, गवर्नमेंट जो 3 चीज पे टिका हुआ है, ठीक है। तो पहला होता है आपका जो लेजिस्लेचर, ठीक है, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा जो होता है आपका क्या होता है, वो होता है जुडिशियरी, ठीक है। लेजिस्लेचर में जो होता है लॉ बनता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव जो होता है इसको इम्प्लीमेंट करता है लॉ एंड ऑर्डर को, और मेन जो सजा देने का काम होता है किसका होता है, वो जुडिशरी का होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट का होता है। लेकिन यहाँ पे कभी कभी ऐसा देखा गया जो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव है वो डायरेक्ट जो जुडिशरी का वर्क है सजा देने का, वो अपने हाथ में ले लेती है। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेट है उसको ये बताया है कि ठीक है आप ऐसा कीजिए, ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप किसी को सजा नहीं दे सकते हैं, आपके पास ये राइट्स नहीं है। क्योंकि जो प्रत्येक पब्लिक है उसके पास आर्टिकल, ठीक है, आपको पता होना चाहिए राइट टू, आर्टिकल 21 के तहत राइट टू प्राइवेसी एंड पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ है, ठीक है। इसके तहत उसे ये मिला है, ठीक है, स्वयं प्रिवेंशन कर सकता है, ठीक है, उसका अपना प्राइवेसी है, उसका पर्सनल लाइफ है, लिबर्टी है, ठीक है, चाहे वो कितना भी इमरजेंसी आ जाए, लेकिन फिर भी ये आर्टिकल 21 नहीं सस्पेंड हो सकता है, ठीक है। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बताया है। तो चलिए देखते हैं आगे का जो ये जो न्यूज है, इस न्यूज में एक लेडी है, ठीक है। तो वो क्या हुआ है ना कि वो क्या हुआ, इस्लामिक स्टेट, ठीक है, इस्लामिक स्टेट ज्वाइन की थी, ठीक है। तो इस्लामिक स्टेट जब ज्वाइन की थी, ठीक है, जो आतंकवादी का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इसको लेकर के क्या हुआ था ना कि उसकी बेटी और उसके जो पिताजी थे, ठीक है, तो उसको अफगानिस्तान के एक जेल में डाल दिया गया था, ठीक है। और अभी फिलहाल आपको रिसेंटली में ये चीज जानना जरूरी होगा, जानते होंगे कि तालिबान जो है कहाँ पे, अफगानिस्तान में अब रूल करने वाली है। क्योंकि बहुत सारे जब से यूएसए वहां से अपना सैनिक हटा लिए हैं तो उसका कहीं ना कहीं दबदबा हो गया, और कई डिस्ट्रिक्ट में वहां पे कंट्रोल कर लिया है, ठीक है। तो इसी को लेकर के इनको चिंता हो रही है कि जो मेरी बेटी है और मेरे पिताजी है वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे वो इसका जेल में, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि तालिबानी के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाए। इसी को लेकर के ये परेशान है, यहाँ ये गुहार लगाई है, ठीक है। तो इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई है। तो देखते हैं क्या होता है आगे, ठीक है, क्या मतलब सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या डिसीजन देती है। इनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि उसका जो ट्रायल है, ठीक है, तो वो
उनका जो ट्रायल है, ठीक है, वो भारत में चले, जो भी केस का जो भी उससे रिलेटेड है, अगर वो इस्लामिक स्टेट से जुड़े हुए थे तो उसका सारा का सारा चीज इंडिया में चले, तो वो यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए आगे का जो ये न्यूज है, ये पिछले दिन देखिए कितना भी आप कर लीजिए, ठीक है, चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान हो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं सुधरने वाले नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि हमने पिछले दिन देखे थे, एक हॉटलाइन के बारे में मैंने डिस्कशन किया था पिछले डिस्कशन में, यानी कि 2 अगस्त का जो न्यूज पेपर आया था उसमें, तो एक स्थापित किया गया था, लेकिन वहां पे जो एग्रीमेंट होने वाला था, नो एग्रीमेंट येट ऑन गोगरा हॉट स्प्रिंग, ठीक है, वहां पे कोई इस तरह से एग्रीमेंट नहीं हो पाया, ठीक है, गोगरा को लेकर के उसी के बारे में बताया गया। 12th राउंड वहां पे इंडिया चाइना कॉर्पोरेशन कमांडर्स लेवल का बातचीत हुआ, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पीस मेंटेन किए हुए रहने के प्रयास किया जा रहा है दोनों स्तर से। देखिए दोनों स्तर से, यहाँ पे बोलने में तो दोनों स्तर से है, लेकिन किस स्तर से है ये तो वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। कहीं ना कहीं इंडिया इस चीज को लेकर के ज्यादा सतर्क रहती है कि कहीं ना कहीं हम लोग का ये तो वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, हम लोग ये चीज जानते हैं, तो उसी को लेकर के ये एक अच्छा निर्णय नहीं आ पाया, ठीक है। फिर भी वहाँ जो डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है, उसको लेकर के अभी भी सस्पेंशन बना हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट जो है ये है नामकरण चेंज, ठीक है। अब देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ ना कि एक फिरोजाबाद जो कि यूपी में पड़ता है, ठीक है, फिरोजाबाद में का जो एक थी, यूपी का जो एक जगह था फिरोजाबाद, ठीक है, तो वहां पे क्या है ना कि फिरोजाबाद का नाम को चेंज करके चंद्रा नगर रख दिया गया। कभी कभी ये आपको प्रीलिम्स में पूछ देते हैं, ठीक है, तो इसीलिए इस सबको थोड़ा याद रखिए कि फिरोजाबाद नेम वाज चेंजेड, ठीक है, किसमें, तो चंद्रा नगर। तो ये था। अब देखिए आगे का जो आपका न्यूज है, ये न्यूज है इंटरनेशनल न्यूज है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था ना कि जो एक ऑस्ट्रेलियन पीएम है, ठीक है, कौन है, ऑपोर्ट, ठीक है, वो इंडिया आ रहे हैं। तो इंडिया आ रहे हैं तो किस लिए आ रहे हैं, तो वो ट्रेड से रिलेटेड बात करेंगे, बातचीत करेंगे, किससे रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड। तो ट्रेड किस चीज पे ज्यादा से ज्यादा उसका जो फोकस रहेगा, डायरी से रिलेटेड, ठीक है, डायरी जो प्रोडक्ट है, ठीक है, मिल्क है, ठीक है, डायरी मिल्क उससे रिलेटेड होगा कि किस तरह से ट्रेड डायरी से रिलेटेड, डायरी मिल्क को हम लोग किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, कितना टैरिफ है, किस तरह से हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर और डायरी, ठीक है, एग्रीकल्चर डायरी को ये लोग इस पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखते हैं इससे पहले भी क्या हुआ था ना कि ऑस्ट्रेलियन पीएम जो आए थे, तो वो आए थे तो कहीं ना कहीं बता बोल तो दिए थे 2015 में, लेकिन कुछ ऐसा नहीं देखने को मिला। देखते हैं अब की बार क्या होता है, आने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया है, डिस्कशन हैड रन इनटू ट्रबल, ठीक है, इससे पहले हुआ था ट्रेसेस ऑस्ट्रेलियन एग्रीकल्चर डायरी प्रोडक्ट एंड टैरिफ, ठीक है। टैरिफ टैरिफ क्या होता है नहीं, देखिए एक होता है आपका जीडीपी, टैक्स होता है, जीएसटी होता है, ठीक है, जीएसटी सब होता है जिस तरह से अपने कंट्री के अंदर जीएसटी सब पे होता है, तो उसी तरह से आपका टैरिफ होता है, ठीक है। तो टैरिफ क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केट के लिए होता है। तो यदि मान लिया जाए कि कोई ऑस्ट्रेलियन कंपनी यहाँ पे इंडिया में आकर के अपना इन्वेस्टमेंट करती है, तो इंडियन गवर्नमेंट को क्या देगी, वो टैरिफ, ठीक है, भारत सरकार क्या लगाएगी, टैरिफ लगाएगी, अगर वहां से कोई सामान यहाँ पे इंडिया में बेचेगी तो, ठीक है। अगर कोई इंडिया का मतलब यहाँ से कोई कंपनी है अगर जाके यूएसए में कोई अपना सामान बेचती है, तो क्या होगा ना कि उसको वहाँ का यूएस गवर्नमेंट क्या लगेगी, टैरिफ लेगी। तो प्रत्येक कंट्री का टैरिफ जो होता है किसके द्वारा फिक्स किया जाता है, डब्ल्यूटीओ के द्वारा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए डब्ल्यूटीओ, इसका जो स्थापना किया गया 1995 में किया गया था। इससे पहले इसी का नाम था गेट, GATT, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है। यही से ये टैरिफ का निर्धारण करती है, कौन करती है, तो डब्ल्यूटीओ करती है। तो चलिए चलते हैं, अब जो है नेक्स्ट आपके पास ये वाला जो न्यूज है, इस न्यूज में ये बताने का प्रयास कर रहे हैं यूएस पोल्यूट वार्न अफगान क्राइसिस। इसमें क्या हुआ ना कि ये जो अफगान क्राइसिस एक घनी है, ठीक है, तो कौन है घनी, जो यहाँ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का जो राष्ट्रपति है वो उसका नाम है घनी, ठीक है। तो उनके द्वारा बताया गया है कि ये जो हम लोग के अफगानिस्तान में जो क्राइसिस हुआ, ठीक है, अभी जो आपको पता होना चाहिए तालिबान वहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर दिए हैं, ठीक है, वहाँ पे रूल करने के लिए चाह रही है। तो इनका जिम्मेवार किसको माना है, यूएस को माना है, उन्होंने ये ऐसा किया, ये पॉल्यूट किया है, ठीक है। तो उसी का कहना है कि यहाँ पे यूएस टॉक्स टू टास्क दी। इससे पहले ये बताया, इसमें और भी बताया है
कि 6 मंथ से उसका तैयारी चल रहा था, किसका, तालिबान का, ठीक है, कि किस तरह से हम लोग को शासन व्यवस्था करना है, किस तरह से आगे लेके बढ़ना है, ठीक है। तो इसी को लेकर के इसका दोषी जो ठहराया है, किसको ठहराया, यूएस को ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे अपना सेना नहीं निकालना चाहिए था अभी। कहाँ से, तो अफगानिस्तान से। अब देखिए आगे का जो न्यूज है, ये न्यूज, अब देखिए यहाँ तक न्यूज था। अब हम लोग देखते हैं एडिटोरियल, जो कि यूपीएससी मेंस की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप GS1 हो, GS2 हो, GS3 हो या GS4 हो, एज वेल एज ऐसे हो, तो कहीं ना कहीं आपको ये जो एडिटोरियल्स होता है, यहीं से कहीं ना कहीं फैक्चुअल उठा के डाल देता है। यहाँ तक कि आप अगर प्रीलिम्स देंगे तो प्रीलिम्स में आप सीसेट पेपर होता है, ठीक है, सीसेट पेपर का जो आप देखते होंगे वहाँ पे क्या होता है ना, कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन होता है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट कहीं ना कहीं आर्टिकल से डाल देते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको एडिटोरियल्स काफी अच्छे ध्यान से पढ़ना चाहिए। हम यहाँ पे ओवरव्यू देखते हैं, आप कहीं ना कहीं एक आर्टिकल, एक एडिटोरियल जरूर पढ़िए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट वन क्या है एडिटोरियल। ये जो एडिटोरियल्स है द कस्ट, ठीक है, तो इस एडिटोरियल में इंडिया मस्ट प्रेस ahead with vaccinations to avoid the repeat of trouble the second wave, ठीक है। देखिए क्या हुआ था ना कि जब फर्स्ट वेव आया था कोविड-19 से, ये रिलेटेड ये एडिटोरियल है, इसमें बताया जा रहा है कि जो फर्स्ट आया था, वेव आया था, उसमें कहीं ना कहीं जो पब्लिक था उनको कहीं ना कहीं कम डरावना था, वो कम डरते थे कि अरे कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो सेकेंड वेव आया वो काफी कहीं ना कहीं ज्यादा भयावह था, जिसके कारण भयावह था, यहाँ तक कि कई की मौत चल गई थी, मौत हो गई थी, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, बेड कम पड़ रहे थे। तो इसी को लेकर के अब ऐसा बताया जा रहा है कि जो हम लोग ट्रोबल सम, ठीक है, जो हम लोग कठिनाई फेस किए कब, सेकेंड वेव में, वी विल नोट इन थर्ड वेव। देखिए जैसा कि पता होना चाहिए कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगस्त के अगले वीक से, ठीक है, क्या होने वाला है, थर्ड वेव आने वाला है। तो उसी को लेकर के ये पहले से प्रिपेयरिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगस्त हैव बीन बिगिन डिसकंटिन्यू नोट इन इंडियन कोरोना वायरस स्टोरी, ठीक है। ऐसा हम लोग को पहले से जो स्टोरी है उसको लेकर के नोट करके चलना चाहिए, आगे कैसा इस तरह से कुछ इवेंट ना हो, ठीक है। तो यही बताया जा रहा है कि the several days weekly average cases, however the psychologist important 40,000 मार्क, अभी भी 40,000 से ऊपर केसेस आ रहे हैं, लीड नंबर ऑफ, जैसे कि 41,000 केस आए थे पिछले दिन, ठीक है। मेजर कंसर्न, जो कि देश के लिए कहीं ना कहीं एक कंसर्न की चिंता की बात है, एक ट्रेजेडी है, ठीक है। सबसे ज्यादा देखिए जैसे कि आपको पता होना चाहिए केरल में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है अभी तक में, ठीक है। तो केरल में होने के बावजूद भी अभी भी आप सबसे ज्यादा अभी भी केरल में ही 41,000 केस पाए गए हैं, जो कि देश के लिए सबसे ज्यादा दुखदायी है, विथ नियरली 20 फ्रेश केसेस बीइंग एडेड एवरी डे। 20,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, जो कि हमारे देश के लिए, हमारे स्टेट के लिए कहीं ना कहीं एक कंसर्न का विषय है, सब्जेक्ट बन गया है। स्टेट को पर्टिकुलरली अगेंस्ट वेरिएंट ऑफ द स्टार्ट ऑफ थर्ड वेव, ठीक है। इससे स्टेट कहीं ना कहीं इसको जो वेरिएंट आ रहे हैं उसको लेकर के सतर्क होने की आवश्यकता है। केरला लाइज commit with rise testing increased from 1,30,000 डे, ठीक है। 25 जुलाई को इतना आया था, कितना, 1,62,000, मंडे को इंक्लूड किया गया था। इसी के बारे में ये बताया जा रहा है कि पहले से हम लोग को क्या करना चाहिए, पहले से प्रिपेयर होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट होना पाए, ठीक है। तो ये चीज बताया जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट जो है आपका ये है फोर्थ कमिंग जीरो सर्वे डाटा, ठीक है, विथ कॉशन। क्या होता है ना, देखिए अभी आपको बताना चाहिए लॉकडाउन हुआ, ठीक है। लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद लॉकडाउन किसके कारण हुआ, तो कोरोना वायरस डिजीज पैंडेमिक आया था, ठीक है। तो उसके बाद जब कोरोना वायरस आया था तो उस समय कोई वैक्सीन नहीं था। अब क्या हुआ ना कि वैक्सीन आया, वैक्सीनेट होने लगा, वैक्सीनेट होने लगा, उसका क्या रिपोर्ट है, ठीक है। तो उसका जो रिपोर्ट ये करती है, कौन करती है, जीरो वैलेंस, ठीक है, इसके द्वारा सर्विलेंस के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसके द्वारा ये बताया जाता है क्या सिचुएशंस है, ठीक है, किस तरह पहले सिचुएशन था और अभी का क्या सिचुएशन है। इसमें ये बताया है कि पहले जो था, ठीक है, वैक्सीनेशन से पहले ही बहुत सारे ऐसे कंडीशन थे, बहुत सारे चाइल्ड थे, बच्चे थे, जो कि क्या हुए थे, कोविड पॉजिटिव हो गए थे, ठीक है।
और आप 40% क्या हो जाएंगे, वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, और 500 मिलियन वेर एक्सपोज टू नोवेल कोरोना वायरस, ठीक है, 500 करोड़ 500 मिलियन क्या हो गए, एक्सपोज हो जाएंगे, नॉट फ्रॉम इन्फेक्शन एलोन, ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब सिर्फ इन्फेक्शन से हो, इसमें और ढेर सारे ऐसे वार्निंग आए हैं, जैसे कि बिकॉज ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएशन जो होता है उसका जो वेरिएंट चेंज हो रहे हैं, बिहेवियर डिले, इम्प्लीमेंटेशन, पब्लिक हेल्थ को लेकर के काफी कहने के पहले से ही सतर्कता की बात थी, ठीक है। तो ये सब चीज बताया जा रहा है ये रिपोर्ट में। ये देखिए आपको जो ये है, ये सर्विलेंस, ठीक है, ये कहने का इस तरह से वर्क करके देखिए यहाँ पे इसको क्या किया जाता है, नाक में डाल करके उसको टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये था ये आर्टिकल, ये एडिटोरियल। अब देखिए आगे जो बताया है इस एडिटोरियल में बताया है कि इट इज कंटिन्यू पिक्चर बिहाइंड द हेडलाइंस नंबर। तो इसमें ये बता रहा है कि लॉकडाउन पीरियड में क्या हुआ था ना, कि जो बेरोजगारी का एक सीमा था, कहीं ना कहीं वो ज्यादा हाईएस्ट पोजीशन पे चला गया था। पब्लिक जो है वो कहीं ना कहीं उसका जॉब लॉस्ट कर गया, ठीक है। तो उसी को लेकर बताया जा रहा है किस तरह से, तो किस तरह से अर्निंग था, और देयर इज एविडेंस ऑफ द डाटा अंडरएस्टिमेटेड लॉस ऑफ अर्निंग ऑफ कंजप्शन, ठीक है, किस तरह से उसका अर्निंग का कंजप्शन किया गया, और फेलिंग इनप्लॉयमेंट किस तरह से डाउन हुआ, और यहाँ तक कि जो यूजुअल था स्टेटस कंसीडर 365 दिन का जो इसको काम मिलता था वो अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, वीकली स्टेटस बेस्ड ऑन एक्टिवली परफॉर्म पीरियड लास्ट 7 days। ऐसा देखा गया कि कभी कभी ये होता था ना कि लॉकडाउन के पीरियड में अगर 30 दिन का सीधा, ठीक है, वर्क था तो उसको कितना दिन, मात्र 15 डेज उसको वर्क मिलता था। तो इसी को लेकर के ये बताया जा रहा है क्या इस तरह से रिपोर्ट दिया गया, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मे भी आपको पूछ दें, ठीक है, जीएस पेपर 3rd में। अब देखिए ये वाला जो इम्पोर्टेंट है, ये वाला जो आर्टिकल है इसमें बताया जा रहा है क्रिमिनलाइज वेलफेयर इशू। जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3rd में जाइएगा, पार्ट 4th में जाइएगा, तो उसमें एक वर्ड है डीपीएसपी, ठीक है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। और इसके तहत क्या करती है ना कि स्टेट को भी लॉ इम्पोज करती है, लॉ बनाती है, ठीक है। और इसका जो आपका आर्टिकल पता होना चाहिए, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है, ठीक है। तो 51 तक है, वही सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बताया है कि स्टेट को चाहिए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने, ये जो राइटर है इनके द्वारा ये बताया गया है कि स्टेट को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी लॉ इम्प्लीमेंट करे, किससे रिलेटेड, भुखमरी से रिलेटेड, जो ढेर सारे इस तरह से कोविड-19 में बहुत सारे भिखारी हो गए हैं, ठीक है, जिसके पास खाने तक के लिए नहीं भोजन है, ठीक है। तो उनके लिए अगर जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई लॉ नहीं बनाती है, ऐसा नहीं कि कोई लॉ बनाए इस तरह से ये क्राइम है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए सभी को राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, राइट टू लाइफ और राइट टू ईट, ये सब अधिकार हैं, ठीक है, राइट्स हैं। तो उसी के तहत कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एक चाहिए कि सभी को भोजन मिले, कोई भूखमंगा भूखे नहीं मरे, हंगरी नहीं हो, ठीक है। तो उसको लेकर के स्टेट को चाहिए कोई लॉ बनाए, ठीक है, अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट जो है इस पे देखेगी किस तरह से कहीं ना कहीं जो डीपीएसपी है, ठीक है, उसका फॉलो नहीं हो रही है, तो एक क्रिमिनल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा किसको, जो भुखमरी है, भुखमरी से रिलेटेड जो भी है इशू आते हैं उसको लेकर के। तो यही राइटर्स का ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। ऐसा नहीं कि अगर आपका उसका फंडामेंटल राइट्स है तो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पे ही वर्क कीजिए, डीपीएसपी के तहत भी आप कुछ वर्क कर सकते हैं, किसके लिए, जो पब्लिक है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए। फाइनली द अवेलेबल फंक्शंस नेसेसरी क्रिमिनलाइजेशन रिस्पांस समथिंग इसेंशियल है इवन द पार्टी वेलफेयर इशू, ठीक है, पार्शली आप इशू इस तरह से ये हो सकता है। क्रूशियल क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इन टेस्ट ऑफ लॉ डजंट फैक्ट, मतलब लॉ ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉ बनाएगा तो ही आप वर्क कीजिए, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये बताया जा रहा है कि प्रोसिक्यूशन केस किस तरह से हुआ था, मोरेटिलिटी की सेंसिटिविटी कितना पावरफुल है, ये सब चीज इस आर्टिकल्स में बताया गया है। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल जो है, नेक्स्ट
एडिटोरियल्स जो है, ये एडिटोरियल्स है, आपको पता होना चाहिए हैकिंग से रिलेटेड, आपको पता होना चाहिए हैकिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। पिछले दिन क्या हुआ था ना कि पैगासस, ठीक है, पेगासस एस्पे वायरस, आपको पता होना चाहिए ये एनएसओ एक इजरायली कंपनी है, उसके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा बनाया गया। ये क्या है ना कि ये बहुत पहले बनाया गया ऐसा बताया जा रहा है सर्वे में, ठीक है। और ये एक कहीं ना कहीं जो टेररिस्ट है, ठीक है, उसके लिए बनाया गया था, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंड किया गया, आप कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंड किया गया ऐसा क्लेम किया जा रहा है, लेकिन जो रियलिटी है वो आने वाले दिन में पता चलेंगे, ठीक है, क्योंकि 5 अगस्त को सुनवाई होने वाली है, ठीक है। तो ऐसा इंफॉर्मेशन मिल रहा है, इसका यूज जो किया जाना था, ठीक है, किसके लिए किया जाना था, जो टेररिस्ट है, जो देश के प्रति गलत एक रुख रखते हैं, उसके बारे में सारे इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ठीक है, एक्टिंग टू द अकॉर्डिंग ऑफ द कंसाइंस ऑफ पेगासस वायरस, ठीक है। इजरायली सुप्रीम कोर्ट इन सितंबर 99 पब्लिक कमिटी अगेंस्ट द टोरिस्ट, ठीक है, टोर्टियो इजराइल वर्सेस, ठीक है, इजराइल, ठीक है, इसको लेकर के ये इशू आया है, ठीक है। तो यही देखना होगा अब आने वाले दिन में, जो 5 अगस्त को इसकी सुनवाई होगी, ठीक है, कहाँ पे, तो सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एनवी रमन्ना, उसके द्वारा इस पे देखते हैं क्या मतलब निर्णय लिया जाता है, ठीक है, आने वाले दिन में पता चलेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो इशू है एक हमारे देश के लिए, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो हमारा देश क्या है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और ऐसा अगर होता है आने वाले दिन में तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी हमारे देश की खतरे में है, ठीक है। तो हमारे देश का डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं एक सुरक्षित नहीं है, जो कि हम पूरे वर्ल्ड में एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के नाम से जाने जाते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं एक हत्या होगा, तो उसी को लेकर के यहाँ पे राइटर ये बताने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि आपको पहले बताए थे एनएसओ ग्रुप के द्वारा गवर्नमेंट रिमाइंड दिस वर्ड्स इन द नेम ऑफ फाइटिंग टेररिज्म, ठीक है, टेररिज्म के फाइटिंग करने के लिए डेमोक्रेसी कैन नॉट बी अंडरमाइन, ठीक है, कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को हम लोग अंडरमाइन करने के लिए नहीं किए थे, ठीक है, डेमोक्रेसी फाउंडेड, ठीक है, डेमोक्रेसी का स्थापना हो इसको लेकर के किए थे, ताकि किसी तरह से टेररिज्म ना हो, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल, ठीक है, और हम लोगों ने अच्छे से डिस्कशन किए। तो फिर हम आप लोगों के लिए अगले दिन लेके आएंगे 4 अगस्त का द हिंदू। तब तक आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, थोड़ा भी अगर आपका हेल्प कर पाए होंगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अगले दिन का फिर न्यूज़पेपर मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।